जिस शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर आरोपों की बौछार हो रही है, उसमें अब केजरीवाल के सबसे विश्वस्त डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीधे फंस गए हैं। सीबीआई की टीम आज सुबह सुबह सिसोदिया के घर तक पहुंची। दिल्ली में 21 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी चल रही है। दिल्ली समेत 7 राज्यों में सबूतों को खंगालने के लिए मेगा ऑपरेशन शुरू हुआ है। सिसोदिया के घर से इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो है वो भी जब्त कर लिए गए हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि 12 बजे अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने मोर्चा संभाला और कहा कि हमारे वो नेता जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको फंसाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। डर ईडी और सीबीआई का दिखाया जा रहा है। 12 बजे आपको बता दें अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया के घर जब टीम पहुंची थी, उनके बैक टू बैक 3 ट्वीट सामने आए थे जिसमें उन्होंने कहा कि परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। आश्चर्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकार अच्छा कर रही हो उस पर दबाव बनाने का काम चल रहा है। मनीष सिसोदिया ने साथ ही साथ ये कहा कि ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई केस रहे लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं होगा। तो घोटाला हुआ है और अगर दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अगर सैकड़ों करोड़ का घोटाला कोई किया है और सीबीआई के पास में इसके जांच के सारे सबूत हैं, तो वो अब अपना बातों को कैसे गुमराह कर सकते हैं, कैसे अपना इधर उधर कर सकते हैं, मगर बाकी सारी बातें अलग हैं। उनको लिकर पॉलिसी के बारे में क्या बोलना है कि जैसी सीबीआई ने जांच को शुरू किया उन्होंने लिकर पॉलिसी को खत्म कर दिया। तो अगर आपकी लिकर पॉलिसी ठीक थी तो आपने उसको क्यों चेंज किया? आप क्यों अपना पुरानी पॉलिसी के ऊपर में जा रहे हैं? और अगर आपकी पॉलिसी ठीक नहीं थी तो अगर आप उसमें दोषी हैं, या तो वो राजस्व का नुकसान हुआ तो भी दोषी हैं, या आपने लिकर माफियाओं से पैसे लिए तो भी दोषी हैं। तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। सीबीआई के अलावा और एजेंसीज बहुत सारी हैं, प्रधानमंत्री जी के पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सबका स्वागत है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है मिला क्या? आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए पैसा आ सकता था वो शराब माफिया पर लुटा देती है दिल्ली सरकार, और इस तरह ये कहते कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। क्या यही मॉडल है आपका? तो नई शराब नीति जो लाए जिससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर दिया, दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जो आना था जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था, उस राजस्व को शराब माफिया और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बांटा है। जिन्होंने दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अगर उनके ऊपर जांच चल रही है, ठीक है, जांच की कार्रवाई होगी, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई है, जो ईडी है, जो इनकम टैक्स है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और अरविंद केजरीवाल के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है, पूरी दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा है। शानदार स्कूलों की चर्चा है, एजुकेशन की चर्चा है, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स की चर्चा है, अस्पतालों की चर्चा है, मुफ्त इलाज, मुफ्त टेस्ट, मुफ्त दवाइयों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर डाला गया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालेंगे, क्योंकि समस्या प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल से है, समस्या अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से है, और ये चीजें चलती रहेंगी। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं। जितनी जांच बिठानी है, जितनी रेड करनी है, प्रधानमंत्री जी कर लें।